हेलो, गुड टू सी यू ऑल बेटे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कूलम्ब्स लॉ, फोर्स निकाला था, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आज उसी को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। हम फोर्स निकालेंगे किसी भी सिंगल चार्ज पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। कल हमारे पास चार्ज थे वो एक चार्ज के एडजेसेंट में सिंगल चार्ज था। आज हमारे पास एक चार्ज के एडजेसेंट में नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो वहां पे जहां आपको नंबर ऑफ चार्जेस मिलते हैं वहां फोर्स अगर आपको निकालना है या कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप यूज करते हो किसका? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? डेफिनेशन बहुत इजी है, समझना है। क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस आपको गिवन है। क्लियर है? एंड वो नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास n है। ठीक है? एंड उसी सिस्टम में आपको एक चार्ज दिया हुआ है Q नॉट, जिसका पोजीशन वेक्टर है R नॉट। ठीक है? आपको उन n चार्जेस की वजह से Q नॉट पे फोर्स निकालना है। वो n चार्जेस हैं वो इस Q नॉट के इन्फ्लुएंस में कहीं दे रखे हैं। Q1 पोजीशन वेक्टर है वो R1, सिमिलरली Q2 पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2, इसी तरह से Q3 एंड पोजीशन वेक्टर है वो R3 एंड अप टू Qn, जिसका पोजीशन वेक्टर है वो आपको Rn गिवन है। क्लियर है? तो यहां देखो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn और टोटल फोर्स आपको कहां फाइंड आउट करना है? Q नॉट पे। तो जो Q नॉट पे टोटल फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स इन इंडिविजुअल चार्जेस का जो फोर्स Q नॉट पे होगा उस इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये बहुत इजी सा Q नॉट पे सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे Q1 की वजह से। क्लियर है? उसके बाद हम फोर्स निकालेंगे Q2 की वजह से, उसके बाद निकालेंगे Q3 की वजह से, उसके बाद निकालेंगे Qn की वजह से। तो इस तरह से आपके पास पूरे सिस्टम में n फोर्सेस निकलेंगे जो किस पे एक्सर्ट हो रहे होंगे? Q नॉट पे। उन n फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q नॉट। क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन ये आता है कि मैडम इंडिविजुअल फोर्सेस तो हमने निकाल लिए, लेकिन एक चार्ज के एडजेसेंट में देखो अलग अलग चार्जेस भी हैं। फॉर एग्जांपल Q नॉट के एडजेसेंट में Q1 है तो Q1 के एडजेसेंट में Q2 भी तो है। तो बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्या सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आपने फर्स्ट फोर्स निकाला Q नॉट और Q1 का, क्या उस फोर्स पे Q2 का इफेक्ट पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। ये हमने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में भी पढ़ा था। किन्हीं भी दो फोर्सेस के बीच में, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में या किन्हीं भी दो चार्जेस के एडजेसेंट कोई थर्ड चार्ज रखोगे तो पहले वाले दोनों चार्जेस का फोर्स है वो अनअफेक्टेड होगा उसके एडजेसेंट चार्ज से। तो एक पर्टिकुलर फोर्स उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है या उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट पे, किसी थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो एडजेसेंट चार्जेस का इफेक्ट इसके फोर्स पे नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पे टोटल फोर्स होगा कितना। बहुत इजी सा तरीका है, हमें कूलम्ब्स लॉ आता है, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। हमने वेक्टर फॉर्म की है। तो सपोज करो Q1, सपोज Q1, Q2, Q3 up to Qn are the number of charges having position vector। क्या ले रखे हैं हमने? पोजीशन वेक्टर।
बता सकते हो? R1 R2 अप टू Rn। क्लियर है? इतना छोटा सा डायग्राम है और ये दो चीजें आपको गिवन है। सपोज करो F0 इज द फोर्स, ये टोटल फोर्स exerted on the charge Q0। तो सिंपल है, आपको F0 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, F0 कितना होगा? टोटल फोर्स है, किसका है? Q0 का है। देन F0 इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q0। कितना होगा? किस पे फोर्स लगना है? ध्यान से देखना है। Q0 पे कौन लगाएगा? Q1। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये वाला फोर्स लगेगा? दैट इज F01। क्लियर है? किस पे लगा? Q0 पे। किसने लगाया? Q1 ने लगाया। तो फर्स्ट फोर्स है दैट इज F01 प्लस फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये है सेकेंड चार्ज, किस पे एक्सर्ट करेगा? Q0 पे एक्सर्ट करेगा, तो ये फोर्स होगा दैट इज F02। किस पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। किसने लगाया? Q2 ने लगाया। कितना लगेगा? F02 प्लस बिल्कुल सेम इसी तरह से 3 की वजह से फोर्स लगाओगे। Q3 लगाएगा। किस पे लगाएगा? Q0 पे लगाएगा। ये वाला फोर्स होगा दैट इज F03। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? थर्ड चार्ज की वजह से F03। क्लियर है? सिमिलरली nth की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज F किस पे लगा? Q0 पे। किसकी वजह से? Qn की वजह से। तो टोटल फोर्स हो जाएगा अप टू F0n। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिंगल चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ये आपके पास डेफिनेशन भी है किसकी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ to all forces individually exerted by the charges। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। हमें F01 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो बच्चा इजीली निकाल लेगा जिसको कूलम्ब्स लॉ आता है। क्या होगी? F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F01 में कौन से दो चार्जेस इंक्लूड थे? Q1 और Q0। देन Q1 बाय पोजीशन वेक्टर कौन सा हम लेंगे? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कौन सा लेंगे? यहाँ पे ध्यान दो, कल हमने किया था अगर यहाँ पे नॉट 1 है तो यहाँ पे R1 नॉट का स्क्वायर एंड डायरेक्शन हम निकालेंगे बाय यूनिट वेक्टर R1 नॉट से। फर्स्ट फोर्स आ गया। सेकेंड फोर्स सिमिलरली F02 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हमें निकालना ही किस पे है? Q0 पे। Q2 बाई R2 नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 नॉट। इसी तरह से F3 का निकालोगे, Fn का फोर्स निकालोगे आप 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन बाई आर एन नॉट का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर एन नॉट। आगे सारे की सारी वैल्यूज उठाएं और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो टोटल फोर्स किस पे आ जाएगा, एफ नॉट पे आ जाएगा। एफ नॉट आ जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट वन की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर वन नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नॉट आर वन नॉट, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू बाई आर टू नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर टू नॉट। इसी तरह से प्लस nth की वजह से निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन बाई आर एन नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर एन नॉट। ये आपके पास टोटल फोर्स है ऑन चार्ज Q ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। इसी को अगर हम आगे ले जाके थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो ऑल इंडिविजुअल टर्म्स में ये चीजें कॉमन है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है। वेरी क्या कर रहा है, चार्ज Q1 R1 नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 नॉट प्लस Q2 R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट यूनिट वेक्टर प्लस अप टू Qn बाय Rn नॉट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn नॉट, ठीक है। अब जो अंदर वाले टर्म है ब्रैकेट के, उसको अगर हम चाहें तो और शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं इन फॉर्म ऑफ समेशन। कैसे लिखोगे, इन फॉर्म ऑफ समेशन एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn को हम Qi लिख दें, क्या लिख सकते हैं। I की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 1 to n। कहां तक वेरी कर रही है, 1। मिनिमम कितनी है 1, मैक्सिमम कितनी है n, ठीक है। नीचे बच गया R1 R2 अप टू Rn नॉट 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 कॉमन है, तो R I नॉट का स्क्वायर खोलेंगे तो I की वैल्यूज पुट करेंगे, अगेन यही वैल्यू आएगी इनटू में यूनिट वेक्टर R I नॉट। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टोटल फोर्स exerted